हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की है, जिसे आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका से लिया गया है। आप सभी इससे लिखकर अपनी त्रुटियां जरूर जांचें और जो भी शब्द न बने उसका पुनः अभ्यास कर डिक्टेशन लिखें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, ग्रामीण समुदाय के लिए चारे एवं ईंधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ के अनुभव यह बताते हैं कि उपर्युक्त दोनों को अलग करने का कोई भी प्रयास सिर्फ बनावटी साबित होगा तथा न तो इससे वास्तविक उन्नति ही होगी और न ही वनीकरण में वृद्धि। जनसाधारण को यह विश्वास दिलाना होगा कि पर्यावरण संरक्षण में ही उनका हित है। इस विचार को भली भांति मान्यता देनी चाहिए कि सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के द्वारा ही पर्यावरण सुरक्षा का आधार तैयार होता है। स्थिति को झकझोर देने वाली वास्तविकता यह है कि विकासशील देशों की अभावग्रस्त जनसंख्या अमीर लोगों की समृद्धि वृद्धि करती रही है। अगर टूटे हुए को फिर से जोड़ना है अर्थात पर्यावरण की रक्षा करनी है तो विकास की गुणवत्ता की पुनर्स्थापना के लिए इस ढंग से समझौता करना पड़ेगा कि जिससे पर्यावरण की अपूरणीय क्षति न हो तथा यह भी सुनिश्चित हो कि जनसंख्या को उचित जीवन स्तर मिलता रहे। आज की एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को प्रारंभ करने की आवश्यकता है जो एक पक्षी या साहित्यार्थ न होकर हम हित की हो तथा जिसमें विश्वसनीयता तथा जिम्मेदारी हो। संबंधित प्रणाली विकसित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकास का जो भी कार्य हो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि विकासशील देश अपने विकास हेतु नए एवं अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों तथा पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तकनीकी को वरीयता रियायती तथा अव्यापारिकता के आधार पर स्थानांतरित कर सकें। इस प्रणाली की भागडोर अच्छे जवाबदेह तथा प्रजातांत्रिक हाथ में होनी चाहिए। व्यापार को एक हथियार के रूप में न लेकर इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास के प्रोत्साहन के रूप में लिया जाना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षा दोनों ही शहरी तथा ग्रामीण विशेष रूप से गरीब तथा अभावग्रस्त लोगों के भरपूर योगदान पर निर्भर करती है। वे लोग उस त्रासदी के शिकार होते हैं जिसे कि उन्होंने पैदा नहीं किया है। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य प्रकोप, प्रदूषित हवा, पानी एवं मिट्टी का प्रभाव,
सबसे अधिक गरीबों पर ही होता है। भारत में गैर सरकारी संस्थाएं सक्रिय हैं जो कि जनमानस को पर्यावरण के प्रति सचेत करने तथा वातावरण को होने वाली क्षति के खतरों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु नवीकरण, पर्यावरण सुधार एवं बंजर भूमि सुधार जैसी योजनाओं को चलाने तथा वातावरण को क्षति से सुरक्षित रखने में लगी हैं। धन्यवाद। प्रतिलेखन संख्या 6। ग्रामीण समुदाय के लिए प्रचुर मात्रा उपर्युक्त वास्तविक जनसाधारण को यह विश्वास दिलाना होगा कि पर्यावरण संरक्षण में आर्थिक सुरक्षा विकासशील देशों, अभावग्रस्त गुणवत्ता पुनर्स्थापना के लिए क्षति यह भी सुनिश्चित हो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभ करने की आवश्यकता है कि एक पक्षीय सहायतार्थ विश्वसनीयता यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए वरीयता, रियायती अव्यापारिकता स्थानांतरित कर सके, जवाबदेह प्रजातांत्रिक विशेष रूप से निर्भर करती है जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य प्रकोप, प्रदूषित हवा, गैर सरकारी संस्थाएं सक्रिय हैं, जनमानस नवीकरण, बंजर भूमि सुधार योजनाओं को चलाने, सुरक्षित रखने में संभव हम संघर्ष, टकराव बचाने के लिए। धन्यवाद।